दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग R2 कोडिंग। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोर्स। आपको इस चैनल पूरा जावा स्क्रिप्ट के पूरे बेसिक्स लेके एडवांस सब सिखाया जाएगा, कैसे आप एक जावा स्क्रिप्ट डेवलपर बन पाओगे। पूरा अच्छी तरीके से देखो कैसे हम एक वेबसाइट में हम जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कोड को लिखते हैं अपने एक वेबसाइट में। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने से पहले आपको HTML और CSS दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपको HTML और CSS नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा HTML और CSS का, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है HTML और CSS का, तो आप उसको सीख लेना। उसके बाद ही आप जावा स्क्रिप्ट पे आके स्टडी करना है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अगर आप डायरेक्टली स्टडी करोगे जावा स्क्रिप्ट, आप सोचोगे डायरेक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे वेबसाइट में, तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको HTML और CSS आना मस्ट है, ठीक है। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट को हम पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक देखेंगे, कैसे हम एक जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे वो वेबसाइट हमारी रिएक्ट करेगी। तो बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलो अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या, ये देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज द मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है जावा स्क्रिप्ट? ये मोस्ट वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब वर्ल्ड में मोस्टली यूज़ करने वाली जाने वाली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जो जावा स्क्रिप्ट होती है काफ़ी जगह पे यूज है। जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में मोस्टली क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट के वर्क करता है। तो वहाँ बिना जावा स्क्रिप्ट कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है वेबसाइट, वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया ही जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज में इसका यूज होता है जावा स्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट इज़ ईजी टू लर्न। तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये रहता है, प्रॉब्लम्स ये रहता है कि वो सोचते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो देखो, उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि वो बेसिक्स लेके एडवांस तक नहीं जाते हैं, वो चीज़ों को पूरा क्लियर नहीं करते हैं। छोटे चीज़ों से लेके वो बड़ी चीज़ों पर नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली बड़ी चीज़ों पर जाते हैं या फिर मिडिल में जाते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखने। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं। तो वहाँ पर वो कोड को समझ नहीं पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट हार्ड हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, पूरा जीरो से लेके 1 लेवल तक जाएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, तो पूरा हम जावा स्क्रिप्ट समझ सकते हैं, उसको यूज़ करना सीख सकते हैं, कैसे एक वेबसाइट में हम जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में हम जावा स्क्रिप्ट को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं वाई स्टडी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को क्यों स्टडी करना है। जावा स्क्रिप्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, बेसिकली अगर आप जावा स्क्रिप्ट देख रहे हो तो आप वेब डेवलपर तो बनना ही चाहते हो। तो वेब डेवलपर में के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट आनी मस्ट है। HTML और CSS से काम नहीं चलने वाला है, आपको जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बना सकते हो आपको वेब पेज का, उसको डिज़ाइन कर सकते हो CSS के थ्रू, लेकिन उसके बिहेवियर को, उसके रिएक्शन को, उसे एक्शन को तो आपको वहाँ पे यूज़ करना होता है जावा स्क्रिप्ट। तो नीचे आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्या चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। देखो, HTML होता क्या है कि वो कंटेंट को डिफाइन करता है। जो हमारे वेब पेज पे जो कंटेंट होता है उसको वो डिफाइन करने का काम किसका होता है, वो HTML का होता है। और CSS काम क्या होता है, CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेज का जो लेआउट होता है, उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, उसका जो कोड होता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना, उसको मोबाइल पे दिखाना और लैपटॉप पे दिखाना, डिस्प्ले पे दिखाना, बाकी जगहों पे दिखाना, तो उसका जो काम होता है वो CSS करता है। तो CSS बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं हम, लेआउट बनाने के लिए किसी भी वेब पेज को। अब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। मैंने आपको बताया कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है बिहेवियर ऑफ वेब पेज होता है कि हमारे एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट कैसे रन करनी चाहिए, वेबसाइट कैसे बिहेव करनी चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। जो बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट होता है हमारे पास, देखो उसे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं, क्लाइंट साइड बोलने का ये मतलब है कि हम इसका यूज़ फ्रंट एंड में करते हैं, क्लाइंट के लिए करते हैं, और यहाँ पे यूज़ करते हैं एक सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या बोलते हैं, हम इसको बैक एंड में यूज़ करते हैं, जैसे कि Node.js वगैरह जब आप देखोगे अगले वाले वीडियोज़ में आपके लिए, वो भी हम सबको ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। तो वहाँ पे जो होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट एज ए बैक एंड भी वर्क करता है, ठीक है।
तो वो रही अलग बातें। अभी हम यूज़ करने वाले हैं पूरा फ्रंट एंड के बारे में, जावास्क्रिप्ट कैसे हम फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, उसको सीखेंगे, फिर रिएक्ट सीखेंगे। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको पूरा एक फ्रंट एंड डेवलपर बना के रहूँगा कि कैसे आप पूरा फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट के अभी इतना चीज़ें हम सीखे, तो अभी हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के कुछ वर्जन्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एवरी वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट देखो, वर्जिनल जावा स्क्रिप्ट ES1 ES2 और ES3। तो ये वर्जिनल जावा स्क्रिप्ट हमारा था, इकमा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। वो 1997 1999 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हुआ था। तो फर्स्ट मेन रिवीजन इसका हुआ था ES5 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में हुआ था। फिर सेकेंड रिवीजन कब हुआ था? ES6 2015 में हुआ था। 2015 में हमारा आया था ES6। तो ES6 अभी काफ़ी टाइम यूज हो रहा है। आज के टाइम में ES6 ही चल रहा है। वो थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, थोड़े से हाई लेवल के कोड होते हैं ES6 में। तो उसको भी हम बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट में। ठीक है, तो ऑल ईयरली एडिशन 2016 2017 2018 19 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारा कुछ था वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो अभी ये पार्ट जो हमारा था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जावा स्क्रिप्ट के बारे में कि कैसे जावा स्क्रिप्ट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी हमारे जावा स्क्रिप्ट के बेसिक पार्ट। ये आपका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आगे के वीडियोस में हम जावा स्क्रिप्ट को अब स्टार्ट करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे, उसे कैसे यूज़ करेंगे वेबसाइट में। तो वहाँ पे चीज़ें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम पूरी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पूरा जावा स्क्रिप्ट डेवलपर बना देंगे, कैसे आप जावा स्क्रिप्ट कोड लिखोगे, वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियोज़ के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।